देखिए खबरें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि खबरों के हिसाब से बाज़ार जो है रिएक्ट करता है, स्टॉक रिएक्ट करता है, फंडामेंटली जानकारियाँ आपको मिलती हैं और उसके हिसाब से आपको समझने की और क्लैरिटी मिलती है कि आगे कंपनी क्या करने वाली है, क्या स्टेप्स कर लेने वाली है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप की। तो टाटा ग्रुप की खबर क्या निकल के आई है, अमेरिकी जो चिप मेकर कंपनी है इंटेल, इसके साथ जो है एग्रीमेंट साइन होता हुआ दिखा है। देश में सेमीकंडक्टर बनाने और असेंबल करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। यहाँ पे डोमेस्टिक चिप प्रोडक्शन डिमांड पूरी करने की दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है यहाँ पर। तो मैम हमने देखा पीछे कि लगातार जो है सेमीकंडक्टर को लेके, चाहे आप रिलायंस की बात कर लीजिए, अडानी ग्रुप की बात कर लीजिए, तमाम कंपनियां जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। टाटा ग्रुप जो है चिप प्रोडक्शन की डिमांड को लेकर यहाँ पे एग्रीमेंट करता हुआ दिख रहा है। इंटेल के साथ यहाँ पे जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है। किस नज़रिए से देखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं मैम टाटा और उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी, लेकिन फिलहाल टाटा के ऊपर फोकस करें तो उसमें टाटा टेक्नोलॉजीज़ भी आ जाता है यहाँ पे और दूसरे स्टॉक्स भी आते हैं यहाँ पे। क्या करना चाहिए मैम? ओके, मैं पहले आपको टाटा इन्वेस्टमेंट के बारे में आज थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट पे 714 के पास में है एंड यहाँ से लो रिस्क पर एक बार अटेम्प्ट बनता है। तो इसमें क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट क्यों मैंने बोला है कि अपनी बाकी जो कंपनीज है ना उनको सपोर्ट करता है, तो अगर किसी भी तरह के सब्जेक्ट्स आ रहे तो इसको बेनिफिट मिल सकता है। अब टाटा टेक्नोलॉजीज जो अभी चल रहा है 650 के आसपास, 653 के आसपास, इसको थोड़े से स्लो मोड पर धीरे धीरे के धीरे धीरे करके इसमें एक इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन जोन बताना चाहूँ मैं, 650 अब चल रहा है और 570 तक एक्यूमुलेशन जोन ही रहेगा एक इन्वेस्टर के हिसाब से। और कभी भी जब आप कोई ऐसी न्यूज देखते हैं तो ये एक हैवी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट वाली एक न्यूज है जिसका असर आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा, ग्रेजुअली दिखेगा कंपनी बैलेंस शीट्स में। न्यूज के इम्पैक्ट पर 1 या 2%, 4% तक आप चढ़ सकते हैं अगर आप एक लार्ज कैप या फिर मिड कैप, लार्जर टू मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट उसके बाद की चढ़ावट धीरे धीरे के मोड पर इन्वेस्टिंग के थ्रू ही मिल पाती है। तो आप इसमें धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं डेफिनेटली। और यहाँ से जो एक एवरेज टारगेट मैं यहाँ पर देख पाती हूँ वो 750 ऑनवर्ड्स है और 700 से 800 तक की छलांग ये स्टॉक लगा सकता है अगर आपने इसको कम से कम 7 से 8 क्वार्टर्स का टाइम दे दिया तो, और ये पॉसिबल हो जाएगा इसके लिए। तो ग्रुप वाइज इट्स अ पॉजिटिव न्यूज, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इन्होंने असेंबली जो वर्ड यूज किया है, ज्यादातर असेंबली की ही चीजें होंगी। जी बिल्कुल मैम। और टाटा टेक्नोलॉजीज मुझे याद है अच्छे से 500 का प्राइस बैंड था मैम इसका, वापस वहां पे तो नहीं जाएगा ना अब, क्योंकि बहुत पेन झेला है निवेशकों ने यहाँ पर मैम? नहीं, उतनी चांसेस नहीं लग रहे हर्षित जी, उतना नहीं लग रहा। लेकिन मैम ने ये बताया कि अगर आप कई क्वार्टर्स तक बने रहते हैं तो एक अच्छी ग्रोथ जो है, एक अच्छा पैसा यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, L&T की बात करते हैं यहाँ पे। रियलिटी कारोबार को मुझे लग रहा है मैम आपको ज़्यादा ही खांसी है इस समय। नहीं, बोलने से थोड़ा सा आता है बट ठीक है। अच्छा चलिए L&T की बात कर लेते हैं। पर रियलिटी कारोबार में अगर आप देखें तो स्लम सेल के जरिए यहाँ पर ट्रांसफ़र की मंजूरी दी गई है यहाँ पर। और आप देखिए सब्सिडरी जो है L&T रियलिटी प्रॉपर्टीज़ जो है लिमिटेड में जो है ट्रांसफ़र की मंजूरी दी गई है यहाँ पे। ऑडिट कमेटी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की सिफारिश का पर यहाँ पे फैसला होता हुआ दिखा है। और 8 दिसंबर को, यानी कि देखिए आज ही यहाँ पे मस्कट ओमान में जो बोर्ड बैठक हुई थी उसके बाद ये फैसला निकलता हुआ यहाँ पर आया है। तो मैम यहाँ पर देखिए रियलिटी कारोबार में यहाँ पर जो है कंपनी जो है ट्रांसफ़र की मंजूरी दे दी गई है यहाँ पर। इसको अलग करते हुए हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर क्या करना चाहिए मैम? डिप में खरीदिए, अभी नहीं खरीदना है। अभी ये 4000 के आसपास है और आप 3760 तक आ सकता है, तो वहां पर खरीदेंगे तो आपको एक बेटर बाइंग मिल सकती है। हो सकता है न्यूज की वजह से 1-2 दिन आपको एक वोलेटिलिटी दिखे कि ये 4100 चल गया, कभी फिर वापस 3900 के आसपास दिखे, तो इम्पल्सिव मूव ना कर बाय करके आप एक्ट सपोर्ट पर जहां पर आपको एक वैल्यू मिले आप वहां पर खरीद सकते हैं। तो 3770 के आसपास की ये जो रेंज है 50 से 70 की, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अभी रुकिए, ठीक है अभी रुकना है। यहाँ पे वेल्सपन कॉर्पोरेशन की बात, कॉप की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए बेसिकली मेटल सेक्टर से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है यहाँ पर। और सऊदी वाटर अथॉरिटी से इनको जो है करीब 1165 करोड़ का ऑर्डर जो है स्टील पाइप्स बनाने और साथ ही सप्लाई के लिए यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है। कंपनी ने सऊदी स्टॉक एक्सचेंज को ये जानकारी दी है। कॉन्ट्रैक्ट को 6 महीने में यहाँ पे पूरा करने की यहाँ पर जो है बात हो रही है। वेल्सपन कॉप में मैम क्या करना चाहिए यहाँ पर?
और अगर मैं देखूं इंडस्ट्री के पीई के मुकाबले यहाँ पर, तो एक करीब करीब हम बेहतर स्थिति में दिखा रहा है, करीब करीब 9.5 के आसपास है इसका पी। लगभग आधा ही है, प्रॉफिट भी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और उसी का चीज आप देखेंगे हमें चार्ट पे दिख रही है, अप ट्रेंड में ये स्टॉक। आप 2023 से लेकर अभी तक भी अगर हम देख रहे हैं तो बहुत अच्छा मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो क्लियर दिखेगा कि स्टॉक ने बहुत अच्छी पकड़ रखी, जिसको अभी भी उसने लूज नहीं किया है। अभी सिर्फ हमको एक बेटर प्राइस देखना है ताकि इस हाई क्वालिटी स्टॉक में एंट्री बनाई जा सके। सो मेरी नजर में वो स्टॉक, वो प्राइस जो है वो कम से कम 720 के आसपास है। लेकिन अगर आपको न्यूज बेस एंट्री करनी है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं रहता, इनफैक्ट स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो 805 पर है, थोड़ा सा रुक जाएंगे तो 730 और 20 के आसपास ही आ जाएगा, वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है मैम, एक दर्शक का सवाल भी था फिजिक्स वाला को लेकर, और अब हम क्योंकि हम लोग ले रहे हैं खबरों का खेल, तो उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कवर करने की। कंपनी की अगर आज हम लोग बात करें यहाँ पर, तो स्टॉक में हल्की बढ़त बनाते हुए स्टॉक दिख रहा था यहाँ पे। अभी कंपनी के हाल ही में यहाँ पे मुनाफा, अगर नतीजों को देखें तो मुनाफा जो है वो 70% बढ़ता हुआ दिखा था, और करीब करीब यहाँ पे देखिए 26% रेवेन्यू जो है वो बढ़ता हुआ दिखा। यहाँ पे दमदार रिजल्ट्स देखने को मिले यहाँ पर। और आप देखिए पिछले साल की तिमाही में मुनाफा जो था 41 करोड़ के आसपास था यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें और भी जो चीज़ें हैं कंपनी के, लिस्टिंग के बाद यहाँ पे जो है पहले तिमाही के नतीजे जो है वो उसका बेहतर स्थिति दिखाए। लेकिन मैम यहाँ पे खर्चे जो है ना वो बढ़ते हुए दिखे हैं कंपनी के। जो खर्च है ऑपरेशन से आए भले ही बड़ी हो, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेशनल खर्चे हैं वो बढ़ते हुए दिखे। मैम ऐसे में जब कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी कम है और उस हिसाब से खर्चे बढ़ जाएँ तो किस हिसाब से देखना चाहिए? आज तो स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, 5% तक चढ़ गया था मैम फिजिक्स वाला, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए खरीद सकते हैं। मैं तो एक बात बोलना चाहती हूँ, बाल बाल बचे। 20 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था मैंने और ये 123.30 तक जाकर के आया। तो स्टॉप लॉस जो पिछली बार हम लोगों ने दिया था स्टिल इंटैक्टेड, और 150-60 की रेंज में बाइंग बताया था, अभी 140 पर है, तो स्टिल बेटर प्राइस है पिछली बाइंग के कंपैरिजन में। बट स्टॉप लॉस इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड अगेन। 120 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप चाहें तो अभी भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सपोजर कम रखिएगा। टारगेट जो है 175 से लेकर के 210 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट प्लीज सॉरी, मैंने टारगेट्स गलत बताया यहाँ पर। स्टॉप टारगेट 155 से लेकर के 175 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर प्लीज कम रखिए, वॉलेटाइल रहेगा। ठीक है मैम। अच्छा, सीमेंस की भी बात कर लेते हैं मैम। यहाँ पे सीमेंस को लेकर भी खबर निकल के आई है, लो वोल्टेज मोटर्स और यहाँ पे गियर्ड मोटर्स बिजनेस को बेचने की यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। कंपनी अब जो है लो वोल्टेज मोटर्स के साथ साथ गियर्ड मोटर बिजनेस को बेचने जा रहा है। यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे जो है इनोमोटिक्स इंडिया को यहाँ पे जो है बेचने की मंजूरी दे दी है, मंजूरी मिल गई है बोर्ड की तरफ से। दरअसल मंजूरी मिलती है तो वो क्लैरिटी भी आ गई। यहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो करीब करीब यहाँ पे 2200 करोड़ तय की गई है। और अगर आप ये डील देखें तो कैश फ्री और डेट फ्री बेसिस पर होने जा रही है। रेगुलेटरी और यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर जो है अनुमति के निर्भर पूरी डील करेगी। आखिरी में फाइनलाइज जो है ओके जैसे ही आएगा रेगुलेटरी की तरफ से, तो जो आगे चीज़ जो स्थिति है वो बढ़ती हुई दिखेंगी। मैम क्या मानना है आपका यहाँ पर, क्योंकि कंपनी जो है अपने एक बिजनेस को निकाल रही है, बेच रही है यहाँ पर, और ये बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि देखिए कैश फ्री और डेट फ्री बेसिस पर होने जा रही है यहाँ पर। तो पहले तो डिस्क्लोजर हर्ष जी, मैंने इसको मेरे पोर्टफोलियो में बाय किया था, बट एट अ वेरी नॉमिनल प्रॉफिट। जो भी थोड़ा बहुत गेन था मैंने उसको कल परसों ही शायद उसको निकाला है। तो रिसेंट ट्रेड एक्टिविटी में ये मेरे रहा है। बट अब एज अ डिस्क्लोजर इस तक का जो आउटपुट बन सकता है वो ये है कि 3400 के ऊपर या तो इसमें बाइंग बनती है एक मोमेंटम ट्रेड करने के लिए, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस तभी डिफाइन होता है। और एल्स आप एक सपोर्ट का, एक अच्छे सपोर्ट का वेट कीजिए जो कि 2700। तो या तो आप यानी एक अच्छे सपोर्ट बाय करिए, या फिर एक पार, या जब ब्रेक इसमें स्ट्रांग हो जाए तब बाय करिए। फिलहाल इट इज इन बिटवीन। तो यहाँ पर कोई डायरेक्शनल ट्रेड की मेरी तरफ से कोई अभी व्यू नहीं है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आईसीआईसी बैंक को लेकर आईसीआईसी एएमसी में एडिशनल 2% शेयर होल्डिंग खरीदने को मंजूरी दे दी है यहाँ पे आईसीआईसी बैंक की तरफ से यहाँ पर। और देखिए कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि बेसिकली जो पूरा एग्रीमेंट होगा वो शेयर परचेज एग्रीमेंट होगा यहाँ पे। और हम लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे मैम आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी का भी यहाँ पर आईपीओ आने वाला है यहाँ पे।
इस ओवरऑल इसके बीच में अगर आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा एक एक करके निकल के आ रहे हैं। जैसे मैं कुछ निकाला भी था और कुछ चीज़ें देखी भी थी एयूएम के मामले में। आप देखिए एचडीएफसी एएमसी को पीछे कर रखा है यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने। इसके अलावा अगर आप आरओई के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी बेहतर स्थिति दिखाता है। हालांकि मैम आपका क्या मानना है इस खबर के ऊपर? आईसीआईसीआई बैंक अगर मैं आज की डेट में देख रही हूँ तो इट इज 1375, और अगर आप स्टेटमेंट है कि अगर आप इसको आज से 6 महीने नहीं होल्ड कर सकते तो फिर आप ब्रेकआउट का वेट करो। लेकिन अगर 6 महीने मिड टर्म वाले इन्वेस्टर भी हो तो आप थोड़ा सा बाय कर सकते हैं। दूसरी लेवल की बाइंग आप लगभग 1310 के आसपास आए अगर चांसेस बन सकते हैं। उतना श्योरिटी नहीं है कि आ ही जाएगा, लेकिन 1310 के आसपास अगर आए तो आप वहां पर एक अच्छे तब आप कर सकते हैं। बट एज ऑफ मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं इसमें आपके प्राइस पर देखते हुए कि 1395 के ऊपर जब ये क्लोज करे तब हम यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग के बारे में व्यू लेकर के चल सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा मुश्किल है, या तो सपोर्ट या फिर ब्रेकआउट। और न्यूज का इम्पैक्ट देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की परफॉर्मेंस एचडीएफसी के कंपैरिजन में अगर हम इनके कासा की भी बात करें तो बेटर रह रही है, जो सेंटिमेंट्स को आगे भी इसके थोड़े से बूस्ट करके रखेगा। मतलब अगर डिप आए तो खरीद लिए जाएंगे, ऐसा लगता है जी। तो ये यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई। एक हमारे मैम दर्शक हैं मिस्टर एंटरटेनमेंट के नाम से, कह रहे हैं साई लोटस डेवलपर्स पे क्या किया जाए? साई लोटस लीला लोटस डे जी 156 पर है, लेकिन अभी मत खरीदिए। ये बॉटम नहीं लग रहा मुझे इसमें। यहाँ पर 145 के आस आ सकता है, सो वेट फॉर 145। ठीक है मैम। इसके बाद हम लोग चलते हैं फुजियामा पावर सिस्टम्स के ऊपर, और आपके साथ चर्चा भी हुई थी जब इसका आईपीओ आया था। और आप ये देखिए कि कंपनी का जो मुनाफा है यहाँ पर अगर आप देखें Q2 में तो 97% बढ़कर 62 करोड़ के आसपास आ गया है, जबकि पिछली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 31 करोड़ था महज। कंपनी के रेवेन्यू को भी अगर आप देखें तो देखिए 72% का जंप आया है और 560 करोड़ के पार निकल गया है। रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे मुख्य कारण क्या रहा है? पावर सिस्टम पोर्टफोलियो में कंपनी के लिए एक अच्छी डिमांड ये देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो कंपनी के ओवरऑल अगर आप नतीजे देखें तो काफ़ी बेहतर स्थिति दिखाते हैं। मैम फुजियामा पावर सिस्टम्स के ऊपर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आईपीओ के दिन इसमें लिस्टिंग मिल गई थी, गेन मिल गया था। उसके समय बाद ही मैंने ये बात बोली थी कि अगर इन्वेस्टर है तो 2 साल का नजरिया रखिए इंडस्ट्री के एस्पेक्ट से। अगर नहीं इन्वेस्टर है तो ही वापस से आईपीओ के आसपास की प्राइस बैंड के पास में चल रहा है, 202 के आसपास है। अगर आप इस इन्वेस्टिंग थीम को लेकर के बुलिश है तो थोड़ा बहुत जरूर इसमें देख सकते हैं। ओवर एक्सपोज फिलहाल बिल्कुल नहीं हुई है। लगभग स्टॉप मेंटेन करिएगा इन द केसेस, चाहे आप स्विंग ट्रेड करें या इन्वेस्टिंग करें, ताकि आपको एग्जिट पता हो। चक्रव्यूह में आ रहे हैं तो एग्जिट पता होना चाहिए। 185 का अपना एग्जिट बना करके रखें यहाँ पर। एंड दूसरा, इनका थोड़ा सा जो मार्केट यूटीआई सोलार्स, आप इसको अगर देखेंगे तो मार्केट एक्सपेंशन की तरफ इनका बहुत फोकस है, और हर घर सोलार वाला जो एक थीम है उसका बेनिफिट ये लोग अच्छे से ले रहे हैं, तो एक्टिवली काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा देख रही हूँ इनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को भी, कि जो लोकल, मतलब आई वाज जस्ट गोइंग समवेयर, तो बसेस के ऊपर भी अच्छी मार्केटिंग इनकी चल रही है। तो उसकी वजह से जो रिटेल वाला जो सोलराइजेशन है इन डोमेस्टिक घर वाला, उसमें काफी इनका स्टेक बढ़ता जा रहा है जी। मैम एक ग्रो को लेकर भी बात करते हैं, क्योंकि आज जो है 4% के आसपास जो है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। खबर बेसिकली यही है कि वेडनेसडे को देखिए इनका लॉक इन पीरियड जो है वो ख़त्म हो रहा है, और उसी वजह से मुझे लग रहा है कि दबाव जो है साफ तौर पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और अगर आप देखें यहाँ पे तो इशू प्राइस जो था हम सब जानते हैं करीब 100 रुपये के आसपास था इसका इशू प्राइस, और अभी देखिए वहाँ से हिसाब से अगर आप देखें तो 147%, यानी कि 47% का यहाँ पर जो है ग्रोथ इसने दिखाई है। मैम ये जो लेवल्स हैं एक्यूमुलेट के हिसाब से सही हैं या फिर नहीं है यहाँ पर? और जिस तरीके से यहाँ पर जो है करीब 14.5 या फिर 15 करोड़ जो शेयर्स हैं रफली अगर हम देखें तो ये जो है लॉक इन पीरियड जो है ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लॉक इन पीरियड एक्सपायर हो जाएगा मैम कल, क्या करना चाहिए? मैं सिंपली बोलूँ तो फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लॉक इन समय पर जब लॉक इन पीरियड आउट होते हैं, खुलते हैं आई मीन, तो उस समय पर स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। कुछ ज्यादातर ये देखा गया कि स्टॉक्स गिरते हैं, नायका वगैरह बहुत सारे एग्जांपल्स अपने सामने। तो फिलहाल के लिए अगर आप एक बहुत ही सेफ ट्रेडर हैं, आईपीओ के दिन आए थे, आईपीओ के बाद भी आए थे,
तो आप चाहें तो यहाँ पर एक बार एग्जिट जरूर प्लान कर सकते हैं। ये मेरी एक सिंसियर सलाह होगी। बट अगर आप वो सलाह नहीं मानना चाहते तो फिर आप एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा 130 का। इसके नीचे अगर ये सरक जाए तो बिल्कुल इससे कोई लगाव रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैम, एक और स्टॉक है IRFC। मैम हमने लगातार देख रहे हैं इसमें एक दबाव देखने को मिल रहा है, अपने हाई से करीब करीब 50% ये स्टॉक जो है वो टूट चुका है। और अगर आप देखें तो लगातार जो है वो कंसर्न निवेशकों का बना कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। मोमेंटम जो है वो साफ तौर पे कॉशियस स्थिति दिखाता है। क्या मानना है आपका? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 100 रुपए तक आ सकता है। अच्छा 100 रुपये तक जा सकता है? हाँ, मतलब अगर मैं पुल बैक को छोड़ दूं कि 120 रुपए के पुल बैक में ये जाएगा भी, हो सकता है एक दो चार दिन के अंदर। बट एक्चुअली अगर हम देखें तो एक कपल ऑफ वीक के व्यू के हिसाब से तो 100 रुपीज के आसपास इट इज वेरी वेरी। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट फ्रेश प्लान नहीं है या फिर एवरेज का मन बनाना है तो 100 रुपए के आसपास ही करिए अभी, और 10 से 12% दूर है 100 से ये। तो वेट करिए, पेशेंस बहुत चेक हो रहे हैं आई नो, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत, ये तो हाई डिविडेंड स्टॉक्स, अगर ये हाई डिविडेंड स्टॉक्स नहीं थे तो क्या हाल होता इन्वेस्टर्स का, वो ही सोचने वाली बात थी। बट समहाउ मैनेज हो गया। अभी के लिए आप इसमें थोड़ा सा रुक जाए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट ना करें, ट्राई टू वॉच 100 ईयर। ठीक है मैम, तो ये आपने हमारे दर्शकों को पूरी बात समझा दी। फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर।